नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं खबरें जरा हट के। आज भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हट के। भिंड के ददरौआ धाम में हनुमान जी को आपने सखी भेष में अक्सर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे स्वरूप के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए भक्तों ने यहां हनुमान जी का डॉक्टर के रूप में विशेष श्रृंगार किया, यानी असली भगवान धरती के भगवान के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये वीर बजरंगी परम राम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। वही हनुमान जो इनके आगे बड़ी बड़ी बाधाएं भी हार मान लेती हैं, जो बचपन में सूरज को निगल गए थे, जो लक्ष्मण का प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के तलाश में पूरा पहाड़ उठा लाए थे, आज डॉक्टर भेष में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान हनुमान का ऐसा रूप शायद ही कभी देखा होगा आपने। देखिए, आंखों में मोटे फ्रेम वाला चश्मा है, गले में स्टेथोस्कोप जिसे आला कहते हैं, और तन पर डॉक्टरों वाली खास लिबास जिसे एप्रीन कहा जाता है। कुछ इसी अंदाज में भिंड के ददरौआ धाम में हनुमान जी का श्रृंगार किया गया। सीताराम के जयकारों के बीच जब कोरोना काल में हनुमान जी ने डॉक्टर के भेष में दर्शन दिए तो भक्त भी निर्भय हो गए, क्योंकि कोरोना अब हनुमान जी के चरणों में आ चुका है। क्योंकि ऐसा श्री 1008 महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज का कहना है। तो डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय, ददरौआ सरकार की जय। जो कोरोना का रोग फैला हुआ है उसमें हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग, विश्व के लोग विशेष रूप से इसमें परेशान हैं, भयभीत हैं। तो इस विषय में हनुमान जी महाराज को विशेष क्रोध आया और कोरोना पर गुस्सा हो पड़े। और वैसे तो सखी वेश में विराजे थे, लेकिन डॉक्टर के वेश में आ गए, क्योंकि हनुमान जी डॉक्टर के वेश में आकर के उन्होंने कोरोना को बहुत बड़ा दंड दिया। कोरोना पैरों में गिर गया, फिर भी माफ़ नहीं किया। तुमने अच्छे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को तुमने समाप्त कर दिया, कि तुम माफ़ नहीं करेंगे। भिंड जिले के ददरौआ धाम में वैसे भी भक्तों के बीच भगवान हनुमान की पहचान डॉक्टर भगवान या डॉक्टर हनुमान के रूप में ही है, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों को डॉक्टर हनुमान गंभीर और असाध्य रोगों से मुक्ति दिला चुके हैं। मान्यता है कि ददरौआ धाम के डॉक्टर हनुमान सभी रोगों के स्पेशलिस्ट हैं और भक्तों को इसका लाभ भी मिलता है, क्योंकि साल 2000 और 2001 में भी हनुमान जी इस रूप में प्रकट हो चुके हैं। हनुमान जी यहाँ डॉक्टर जैसे विराजे हैं और सभी रोगों के स्पेशलिस्ट हैं। इसलिए ये वास्तव में इनने जो पहले 2001 में स्वरूप धारण किया था, यहाँ हमारे के महात्मा को दर्शन दिया डॉक्टर वेश में, सफारी सूट पहने, चश्मा लगाएं, कंधे पे आल डाले, और उन्होंने कहा कि तुझको बहुत जल्दी है, मुझको समय में अमेरिका जा रहा हूँ, एक डॉक्टर से ऑपरेशन करा लेना। तो वही हनुमान जी, हमने उसी आधार से ऑपरेशन कराया, तो हनुमान जी वो ऑपरेशन सफल हो गया। तो वही डॉक्टर हनुमान जी, उन्होंने एक बार हमारे जज थे, हाई कोर्ट जज गंगाचरण दुबे, उनको भी सपना दिया वहाँ जा करके कि मैं डॉक्टर हनुमान जी ददरौआ में रहते हैं। तो वास्तव में ही डॉक्टर हनुमान जी आज डॉक्टर के भेष में ही विराजे हैं। कोविड काल में जिस तरह लोगों के मस्तिष्क पर कोरोना ने खौफ फैला रखा है, ऐसे में डॉक्टर बने हनुमान भले ही मरीजों का इलाज खुद ना करें, लेकिन उन्हें कोरोना से लड़ने की शक्ति तो दे ही सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, भक्ति में ही शक्ति है। और कोरोना से लड़ने के लिए सभी को शक्ति की ही तो दरकार है,
तन की शक्ति, मन की शक्ति। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18 भिंड। कहते हैं कि काबिलियत और हिम्मत हो तो कोई भी काम कर नाम और पैसा दोनों कमाया जा सकता है। आगर मालवा के युवराज पाटीदार ने कुछ ऐसा ही साबित किया। छोटे से गांव में पल बढ़कर शहर में अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन में गांव में ही फंस गए तो फार्मा कंपनी में अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, जैविक पद्धति से खेती शुरू की और खेती को लाभ का धंधा बना लिया, यानी आपदा में अवसर ढूंढा। आगर मालवा जिले के छोटे से गांव सलिया खेड़ी में रहने वाले ये युवराज पाटीदार हैं। कुछ महीनों में ही इनकी पहचान बदल गई है। जी हां, अब ये महीने की सैलरी पर नौकरी करने वाले नौकरी पेशा नहीं बल्कि एक कामयाब किसान हैं। तभी तो देखिए किस शान से अपने बगान में टहल रहे हैं, फसलों की देखभाल कर रहे हैं। युवराज की कहानी आपदा में अवसर का बेहतरीन उदाहरण है। ये जो फसलों से लहलहाते पपीते के बागान देख रहे हैं आप, ये युवराज की मेहनत का ही नतीजा है। लेकिन साल भर पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। घर वाले खेती किसानी तो करते थे, लेकिन सामान्य तरीके से। युवराज का तो खेती से वास्ता भी नहीं था, क्योंकि युवराज पाटीदार एक प्रसिद्ध फार्मा कंपनी में सीनियर क्वालिटी कंट्रोलर की पोस्ट पर काम करते थे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से एमएससी किया है। किस तरीके से आपके मन में खेती करने का विचार आया? एक्चुअली सर काफ़ी टाइम से चल रहा था, इंटरेस्टेड था, लेकिन जॉब करता था। ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल में मैं जॉब करता था। देन लॉकडाउन में यहाँ गांव आया था, उसके बाद जा नहीं पाया और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब बंद थे। तो इसका चल रहा था काफ़ी टाइम से मेरा कि पपीता फार्मिंग वगैरह करनी है। तो उस टाइम पूरी फैमिली ने मिलकर लगा लिया, खुद से ही किया सब। और जब हो गया उसके बाद लॉकडाउन में मैं वापस गया, 2 महीने का रिलीविंग टाइम था ल्यूपिन में, वो कंप्लीट करके वापस से इधर जुड़ गया। देश में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस दौरान देश भर में लॉकडाउन लगा तो युवराज भी अपने गांव में ही फंस गए। लॉकडाउन में बेकार बैठे युवराज ने अपने पिता के साथ खेती करने का मन बनाया और परंपरागत खेती से हटकर पपीते की खेती शुरू की। मोबाइल पर ही खेती की उन्नत तकनीकी और बारीकी जानी और अपने पिता की 22 बीघा जमीन में से 2 बीघा जमीन पर जैविक पद्धति से पपीते की खेती शुरू की। हालांकि पिता परंपरागत रूप से सोयाबीन, गेहूं, चने की फसल ही उगाया करते थे, लेकिन युवराज की युवा सोच ने इससे हटकर खेती करने की ठानी। पिता का साथ मिला और प्रयोग के तौर पर पहले केवल 2 बीघा जमीन पर पौधे लगाकर पपीते की खेती शुरू की। ड्रिप लाइन डालकर पानी की कमी को दूर किया, समय समय पर जैविक खाद और जैविक रसायन डालकर पौधों को बड़ा किया। अब उसका नतीजा सबके सामने है, इसलिए परिवार वाले भी खुश हैं। ज्यादा दोनों फसल करके हमें 1 बीघे में मतलब ये 30-40 हजार रुपए की, अब कम से कम इसमें 2-2.5 लाख रुपए के आसपास की फसल कर लो, 1 बीघा में कर लो। 1 बीघे में से। तो अब क्या अच्छा मानते हैं, मतलब इस तरह की खेती नए किसानों को क्या बोलना चाहेंगे कि ये परंपरागत खेती छोड़ के कुछ नया करना चाहिए? ना, उसके अपेक्षा तो ये खेती सही है। युवराज बताते हैं कि शुरुआत में थोड़ी परेशानी भी आई। शहर से नौकरी छोड़कर गांव में खेती करना अटपटा भी लगा, लेकिन धीरे धीरे खेत में काम करने में आनंद आने लगा। मेहनत रंग लाई और 1 साल में ही अच्छी पैदावार हुई। युवराज को इन पपीतों को बेचने में भी शुरुआत में परेशानी आई। मंडियों में बेचने गए तो भाव बहुत ही कम मिला। फिर युवराज ने अपना नया कॉन्सेप्ट निकाल लिया। खेत राजमार्ग के किनारे था तो युवराज ने खेत में ही इन पपीतों को बेचना शुरू किया। थोड़ी प्रॉब्लम फेस हुई, तो जैसे गर्मी सर्दी वगैरह, एसी का आदत पड़ चुका था एक्चुअली कि एसी में बैठना वगैरह, तो थोड़ा इशू हुआ। लेकिन 50 केजी निकल जाता है एक पौधे से, एक प्लांट से। तो हमने भी जोड़ के निकाला कि अगर हम 10 पर केजी में भी निकालते हैं तो 1200 पौधे थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60,000 क्विंटल होता है, 60,000 किलो होता है। तो उस हिसाब से हमने 6 लाख रुपए बनते हैं। साथ ही ग्राहकों को ऑफर दिया कि खेत में से जो मर्जी हो वो पपीता तोड़कर अपनी पसंद का खरीद सकते हैं। इससे हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों का बहुत अच्छा रिस्पांस तो मिला ही, अच्छे भाव भी मिल गए।
इस व्यवस्था से लोगों को बिना केमिकल के एकदम ताजे पपीते मिल गए और युवराज को घर बैठे खरीदार। पहले हमारा बना था कि सीधा मंडी में ले जाते हैं, नहीं पता चला कि मंडी में भाव वो मिल नहीं पाता है। एक्चुअली मंडी में जाता है हमसे 3-4 रुपए किलो केजी में, 5 रुपए केजी में। उसके बाद हमें यहाँ तुड़ाई का और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारा खर्चा निकालने के बाद ना हो नहीं पाता। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना हम घर से ही निकालें, खेत से ही। तो हमने ओपन फार्म बना दिया, जैसे आप देख रहे हैं पकाओ पपीता। तो लोग आते हैं, कस्टमर सीधा तोड़ के ले जाते हैं। युवराज जैसे युवा उनके लिए प्रेरणा है, जो बंधी बंधाई सैलरी वाली नौकरी छोड़कर जिंदगी में कुछ बेहतर करना तो चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो फिर आप भी अगर कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो युवराज की कामयाबी से सीख ले सकते हैं, मुश्किलों को मात देकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगरमालवा। बांसुरी की मधुर तान हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी का सामान, धनुष बाण हो या तीर कमान, पतंग को जो देता है उड़ान, अंतिम विदाई में भी रखता है मान। अब बांस की शान में क्या कहा जाए, इसी बांस ने बदल दी है कांकेर के बांदे गांव की तस्वीर। लॉकडाउन में कई परिवारों के लिए संबल बने बांस पर इन शिल्पकारों की कारीगरी का अब जब आप जादू देखेंगे तो कहेंगे वाह वाह क्या बात। ये तस्वीरें दिल को लुभाती हैं। कांकेर के पश्चिम वन मंडल बांदी की है ये खूबसूरत तस्वीर। एशिया का सबसे बड़ा बांसागार। यहाँ बसे रंग समुदाय के लिए बांस शिल्प कारीगरी उनकी जिंदगी का सहारा है। बांस का आइसक्रीम कड़ी बनाते हैं, अगरबत्ती कड़ी बनाते हैं, और जैसे मोड़ा भी बनाते हैं, ट्री गार्ड बनाते हैं। हम लोग दिन में 250-300 तो गिर ही जाता है हम लोग को, और महीना में उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। हम महिला लोग बनाते हैं। बांस की शान में क्या कहें, बांस ने कैसे इन परिवारों की जिंदगी को संबल दिया, मजबूती दी, ये तस्वीर उसकी कहानी बयां कर रही है। लॉकडाउन में जब मजदूरों के हाथों में काम नहीं था तो ये शिल्पकार खाली नहीं बैठे, बल्कि इन सुंदर कारीगरी से इन लोगों ने अपनी जिंदगी में 4 चांद लगाए। घर पर बैठे इन्हें काम मिला, मुनाफा भी अच्छा हुआ। समूह में अधिकतर महिलाएं हैं जो घर पर भी अपने इस काम को जारी रखे हुए हैं। शिल्पकारों से सुनिए ये कहानी। 30 महिला हैं, और भी है घर में। जैसे हम लोग आइसक्रीम कड़ी घर में भी बैठ के कमाते हैं। उन लोग कड़ी यहाँ से काटिंग करके घर में उन लोग बोरा भर के ले जाते हैं, और घर में बैठ के काटिंग करते हैं। हम लोग 10 रुपया किलो हिसाब से उनसे उठा के लाते हैं। हमारे सेंटर में जो है 12 आदमी काम हमारे साथ कर रहे हैं, बाकी सब गाँव में रहता है। तो हमारा जो आदमी है यहाँ जो रहता है, जो 7,000 से लेकर 15,000 तक महीना भी निकाल देता है, जो जैसे काम करता है। और बाकी जो बाहर का आदमी जो है उन लोग का सामान हम लोग यहाँ लाके फिटिंग नहीं करते हैं। और ये जो है वन विभाग हम लोग का बहुत वो किया था, ठहरा किया, इसलिए हम लोग आगे बढ़ा। जैसे लॉकडाउन में कोई जगह कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे तरह का काम हमेशा चला है। इन शिल्पकारों के लिए वन विभाग की टीम किसी मसीहा से कम नहीं। वन विभाग की मदद से इन कारीगरों को विशेष सुविधा मिलती गई, बांस की व्यवस्था भी और तमाम मशीनों का इंतजाम भी। तो इनका मशीनें वगैरह पूरे शासन से, और उनका जो रॉ मटेरियल है वो पूरा अगरबत्ती के लिए इनको उपलब्ध कराया जाता है। और फिर ये लोग अपना जितना कमा सकते हैं वो अपना कराते हैं। बाकी बांस वगैरह सब खरीद के इनको दिया जाता है। मशीनें हैं, रॉ मटेरियल है, और जो शिल्पकार हैं बांस का जो छोटे छोटे सुंदर आइटम बना रहे हैं, जहाज है, लालटेन है, पेट्रोमैक्स है, और आपका गुलदस्ता है, इनको सबको यहाँ बना के यहाँ से सीधा मांग के आधार कांकेर है, रायपुर है, वो सप्लाई करते हैं। बांस का शिल्प जो से तैयार जो किया जा रहा है यहाँ पर जो है बांदे में, इसकी कलाकारी बहुत ही बारीक कलाकारी है और बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा यहाँ की बांस की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होता है और काफ़ी टिकाऊ है और बाहर तक इसका नाम चल रहा है। कई राज्यों में यहाँ से ये खूबसूरत आइटम भेजे जाते हैं। कई शहर में ये बांस के जादूगर अपने हुनर से सबका दिल मोह रहे हैं। बांस ने इन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया। बांस में बसी है इन परिवारों की जिंदगी। कांकेर से जीवानंद हालदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खास खबरों का खास बुलेटिन खबरें जरा हटके जारी है, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। चलिए सफर को बढ़ाते हैं आगे। किसी को एक सांप दिख जाए तो उसके होश फाख्ता हो जाए, वो भी अगर सांप घर के आसपास नजर आए तो चैन की नींद भी दुभर हो जाए। ऐसे में अगर किसी को उसके घर के बाथरूम के पास एक दो नहीं बल्कि करीब 100 सांप नजर आए तो उसका हाल दो नहीं 80-90 सांप, इस नजारे पर गैरत लाजमी है। जरा सोचिए कि सांप अगर बोतल के बाहर अचानक दिख जाए वो भी आपके चारों ओर, तो क्या हाल होगा। सोचकर ही सिहरन होती है। एक सांप देखकर भी हालत खराब हो जाती है। ऐसे में इतने सांप देखने की कल्पना भी कौन करेगा। लेकिन एक जगह हकीकत में ऐसा हुआ है। जी हाँ, ये तस्वीर महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक गांव की है। गांव के एक घर में पुराना बाथरूम तोड़कर नया बाथरूम बनाया जा रहा था, जिसके लिए पानी के ड्रम रखे गए थे। इस दौरान एक मजदूर ने जैसे ही पानी का एक ड्रम हटाया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ड्रम के नीचे करीब 30 सांप थे। वहां जब दूसरा ड्रम हटाया गया तो उसके नीचे भी करीब 60 सांप मौजूद थे। देखने वालों के तो होश ही उड़ गए। लोग जल्द से जल्द घर से दूर निकल गए। सबके सामने सवाल था कि इतने सांप आए कहां से। डर और हैरत के बीच सांप मित्रों को बुलाया गया। जब वो आए तो इन सांपों को एक एक कर जार में रखा गया। उन्होंने बताया कि डरने की बात नहीं, क्योंकि इन सांपों में जहर नहीं होता। ये पानी में रहने वाले सांप हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला कि सांप आए कहां से, लेकिन ये गए कहां इसका जवाब गए। जी हाँ, इन सांपों को नदी में छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऐसे दौर में जहां 100-200 रुपए के लिए भी हत्याएं कर दी जाती हैं, वहां बुरहानपुर के एक नौजवान ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। एटीएम पर मिले लावारिस पैसों को उसके मालिक तक सही सलामत पहुंचाया तो पैसे पाकर उनका भी चेहरा खिल उठा। ये बुरहानपुर शहर के रहने वाले अजय राठौर हैं। सोमवार को ये एटीएम से जब पैसे निकालने गए थे, उसी दौरान इन्हें एटीएम में लावारिस रखे रुपए दिखाई दिए। अजय को एहसास हो गया कि किसी जरूरतमंद का पैसा छूट गया है, इसलिए इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना अब उनकी जिम्मेदारी है। यह बैंक जो अभी बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गई है, वहाँ मैं पैसे निकालने गया था तो मैंने पाया कि एटीएम मशीन के ऊपर कुछ पैसे पड़े हुए थे। तो मैंने तुरंत जो हमारे भाऊ वेलफेयर फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष है राजेश भगत जी को और विजय राठौर जी को सूचना दी। उन्होंने उधर से जवान को लेके आए और जवान के सामने ही मैंने पैसों को हाथ लगाकर गिनकर 7,500 रुपये जो राशि पाई गई थी उनको देकर हम संबंधित जो शिकारपुरा थाना लगता है, हमने वहाँ राशि लाकर जमा करवा दी। पुलिस के पास आपने राशि जमा कराई? जी, पुलिस के पास राशि जमा करा दी। एक ईमानदार और सभ्य नागरिक की तरह अजय ने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। लावारिस मिले पैसों को पुलिस के हवाले कर दिया था। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो असली मालिक की तलाश कर इन पैसों को उन तक पहुंचाए। पुलिस ने भी इसके लिए काम शुरू किया। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बैंक से संपर्क किया। कल दोपहर के करीबन 3:30 बजे एक अजय राठौर जी हमारे पास में थाने में आए थे, जिन्होंने बताया था कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में गए थे, जहां उन्हें 7,500 रुपये मिले थे। चूँकि पैसे उनके नहीं थे और उन्हें मालूम भी नहीं था कि किसके, तो वो चाहते थे कि संबंधित व्यक्ति तक पैसे पहुंच जाएं। उन्होंने लाकर ईमानदारी से पैसे थाने में जमा कर दिए। जब हमने आज उसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करवाया तब पता चला कि मोहम्मद हसन करके उन्होंने कुछ 25,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया था। संबंधित बैंक वगैरह से भी जानकारी चाहिए गई और मोहम्मद हसन साहब को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि हाँ, उनके पैसे कल गुम गए थे। बैंक से लेटर प्राप्त कर लिया गया है और चूँकि ये वेरीफाई हो गया कि पैसे इन्हीं के हैं, तो आज इनको पैसे वापस कर दिए गए हैं। जी हाँ, पुलिस ने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ उस शख्स को तलाश पैसे उठाना भूल गया। कहना चाहिए कि ज़हनी तकलीफ भी हुई,
बहरहाल फिर मैंने रात वो किया, मैंने बोला कि कल तो बैंक खुलेगी, पीर का दिन है। फिर मैं बैंक गया, वहाँ पर जो है CCTV फुटेज देखा, तो उन्होंने कहा, सर से मैंने रिक्वेस्ट किया मैनेजर साहब से, तो उन्होंने देखा बाकायदा लेकिन अपना ही है। फिर थाने पे उन्होंने वो किए कि भाई आपका पैसा जो है थाने पे जमा है। फिर यहाँ थाने आया। इस दौर के अंदर एक गरीब आदमी के लिए कोई मामूली राशि नहीं होती, और ये जो काम जो भाई ने किया है, मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे, ऊपर वाले पे पूरा यकीन है कि जाहिर सी बात है कि अभी ईमानदारी दुनिया के अंदर मौजूद है, अच्छे लोग भी मौजूद हैं। सुनने में आपको ये रकम भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन ईमान तो ईमान होता है, वो चंद सिक्कों पर भी डगमगा जाता है। लेकिन अजय राठौर जैसे लोग जब तक समाज में जिंदा हैं, तब तक ईमानदारी भी इन जैसों के ही दम से जिंदा है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। खबरें जरा हटके के आज के सफर में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।